24 जुलाई रामायण का ट्रेलर आने वाला था एंड हर कोई इस ट्रेलर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। फैंस रात रात भर जाग रहे थे क्योंकि कल सुबह रामायण का ट्रेलर आने वाला है। एंड ये वाला ट्रेलर एक्चुअली रामायण के मेकर्स दिल्ली में और मुंबई में पहले एक इवेंट करके लोगों को दिखा चुके थे, वहां से ट्रेलर लीक भी हो चुका था एक बार। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद रामायण के ट्रेलर को देखने के लिए ऑडियंस की एक्साइटमेंट एकदम पीक पे थी। मैंने भी अपने फोन में अलार्म लगा रखा था कि भाई कल सुबह जल्दी उठना है, रामायण का ट्रेलर आ रहा है। एंड 24 जुलाई को सुबह जब लोग अपना फोन खोल के देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि नमित मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल के बताते हैं कि रामायण का ट्रेलर पोस्टपोन्ड हो चुका है एंड अब वो उस ट्रेलर को एक लेटर डेट पे रिलीज करेंगे। बस होना क्या था, ये देखकर ऑडियंस भड़क जाती है और ऑडियंस की एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। ऑडियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड आए भी क्यों ना, ये लोग मुंबई में, दिल्ली में, कॉमिक कॉन में हर जगह इवेंट करके कुछ लोगों को ट्रेलर तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो मेन जनता है आपकी और मेरी जैसी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ट्रेलर क्यों नहीं दिखा रहे। ऑडियंस रामायण के मेकर्स को कमेंट्स में और ट्विटर पे जाके गालियां वगैरह देने लगती है एंड हर कोई बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रामायण का ट्रेलर आखिरकार कब आएगा एंड किस तारीख को आएगा। इस सवाल का जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा एंड आज के वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि कॉमिक कॉन से जो रामायण का ट्रेलर लीक हो चुका है उस ट्रेलर में आखिरकार क्या है एंड क्या रामायण का ट्रेलर हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ सच में देखने को मिलेगा। इस सवाल का जवाब भी आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। तो भैया आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ऑडियंस का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रामायण का ट्रेलर कब आएगा, क्योंकि इन्होंने कॉमिक कॉन में, दिल्ली मुंबई में इवेंट करके कुछ सिलेक्टिव लोगों को तो ट्रेलर दिखा दिया है, लेकिन ऑडियंस के लिए ट्रेलर कब आएगा। तो देखो, ट्रेलर कब आएगा ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिरकार ट्रेलर पोस्टपोन्ड क्यों हुआ। इतना तो सबको पता है कि नमित मल्होत्रा ने जो इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी ये बोलते हुए कि रामायण का ट्रेलर पोस्टपोन्ड हो चुका है, उस पोस्ट को देख के ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि इनकी सोनी पिक्चर्स के साथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की एक डील हो चुकी है। लेकिन ये मेन रीजन नहीं है ट्रेलर पोस्टपोन करने का। मेन रीजन एक्चुअली इसी इंस्टाग्राम पोस्ट के लास्ट के कुछ लाइंस में आपको पता चलेगा एंड उस लास्ट के लाइन में नमित मल्होत्रा ने आवर यूथ इज आवर फ्यूचर वगैरह ऐसा ही कुछ लिखा था, जिससे ये पता चल रहा है कि एक्चुअल रीजन ट्रेलर पोस्टपोन होने का है जो प्रोटेस्ट की सिचुएशन चल रही थी इंडिया में, उस चीज के चलते एक्चुअली ट्रेलर को डिले कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो प्रोटेस्ट तो अभी खत्म हो चुका है, तो फिर अब हमें वो ट्रेलर कब देखने को मिलेगा। तो जो सबसे ज्यादा स्पेकुलेशंस, रूमर्स निकल के आ रहे हैं इंटरनेट पे, लोग बोल रहे हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा, जो कि सच भी हो सकता है, क्योंकि अगर सोनी दुनिया तक रामायण को पहुंचाना चाहता है तो फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ट्रेलर अटैच करने से बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ नया वाला ट्रेलर नहीं बल्कि वो रामा वाला ग्लिम्स ही वो लोग लगा दे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लोग नया वाला ट्रेलर भी दिखा दे। तो क्या करेंगे, वो रामा वाला पुराना ग्लिम्स दिखाएंगे या फिर रामायण का जो नया ट्रेलर है वो दिखाएंगे ब्रांड न्यू डे के साथ, दिखाएंगे भी कि नहीं दिखाएंगे। तो देखो, 95% चांसेस है कि रामायण का ट्रेलर हमें ब्रांड न्यू डे के साथ देखने को मिलेगा। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि इनका ट्रेलर 2 बार लीक हो चुका है। दिल्ली इवेंट से एक बार हुआ एंड कॉमिक कॉन से भी ट्रेलर लीक हो चुका है। तो जितना ज्यादा ये लोग और देर लगाएंगे ट्रेलर रिलीज करने में, उतनी और ज्यादा चीजें लीक होती चली जाएंगी और उससे बहुत ऑडियंस का सरप्राइज एलिमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है यार। एंड 8 अगस्त को टॉक्सिक का ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है, तो उसके बाद से यश तो उसके प्रमोशन में लग जाएंगे। तो इनकी कोशिश होगी कि जितना जल्दी ये लोग कर सके उतना जल्दी ट्रेलर रिलीज कर देंगे। तो देखो, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज बनती है कि या तो ये लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो कि 30 जुलाई को रिलीज हो रही है उससे 1-2 दिन पहले रिलीज कर दे, जो कि 4 मिनट वाला वर्जन होगा एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ शायद ये लोग थोड़ा छोटा वाला वर्जन लगाएंगे ट्रेलर का, हो सकता है कि 4 मिनट का ही लगाए। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है कि ये लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ही ट्रेलर को थिएटर में दिखाएंगे, शायद छोटा वाला वर्जन, एंड उसी दिन यूट्यूब पे भी रिलीज कर देंगे जो एक्चुअल 4 मिनट का वर्जन है रामायण का। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले ये लोग 30 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ दिखा देंगे एंड उसके बाद 1-2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद यूट्यूब पे रिलीज कर देंगे नॉर्मल ऑडियंस के लिए। इन्हीं 3 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक चीज होने की सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा टाइम ये लोग लगाएंगे ट्रेलर को रिलीज करने के लिए
उतनी ज्यादा चीजें लीक होती चली जाएंगी, उतनी और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती चली जाएंगी। तो ये लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ट्रेलर रिलीज कर दे। लेकिन कॉमिक कॉन से ऑलरेडी रामायण का ट्रेलर लीक हो चुका है एंड उस ट्रेलर को देखकर बहुत कुछ पता चल रहा है। ये भी पता चल रहा है कि रामायण का ट्रेलर कैसा हो सकता है एंड और भी बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें पता चली है उस लीक को देखने के बाद। तो देखो इनका ट्रेलर 2 बार लीक हो चुका है। पहली बार जो दिल्ली में इवेंट किया था वहां से एंड दूसरी बार कॉमिक कॉन से। तो अब तक जितना भी कुछ लीक हुआ है वो सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 2.5 मिनट की फुटेज लीक हो चुकी है एंड प्रॉपर जो ओरिजिनल इनका ट्रेलर है, ऑफिशियल ट्रेलर, वो 4 मिनट का होने वाला है। यानी ट्रेलर में से एक बहुत ही अच्छा खासा चंक पहले ही लीक हो चुका है। तो अगर हम बात करें उस ट्रेलर के अंदर है क्या, तो ट्रेलर की शुरुआत होती है रावण से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि रावण को तिलक लगाया जा रहा है एंड रावण को सोने की कवच वगैरह पहनाए जाते हैं। एंड उसके बाद जो रामा ग्लिम्स में हमने रावण का चलने वाला सीन देखा था पीछे वाले एंगल से, एग्जैक्ट वही सीन हमें दिखाया जाता है, बस उससे पुष्पक विमान को इन्होंने हटा दिया है। एंड उसी सीन में हमें रावण के डायलॉग सुनाए जाते हैं यश की आवाज में। यश की हिंदी बड़ी अच्छी है एंड हर एक डायलॉग के साथ हमें कुछ ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं, जिसमें पहले ग्लिम्स में हमें रावण एक वॉर सीन में दिखाया जाता है। ये वॉर सीन मोस्ट प्रोबेबली देवासुर संग्राम होने वाला है, जो कि रामा ग्लिम्स में हमें शुरुआत में दिखाई दी थी। स्नो में फाइट हो रही थी वो वाली जगह, वहां पर रावण लड़ाई कर रहा है, ये दिखाया जाता है पहले वाले ग्लिम्स में। उसके बाद वाले ग्लिम्स में हमें दिखाया जाता है शायद ये पाताल लोक वाला सीन होने वाला है, जहां पर एक जगह है जहां हर जगह आग लगी हुई है एंड उसके बीच से रावण चलता हुआ आ रहा है। एंड उसके बाद जो इन्होंने ग्लिम्स दिखाया भाई वो बहुत ही तगड़ा है। उसी देवासुर संग्राम में एक व्हाइट कलर का हाथी हमें दिखाया जाता है, जो कि इंद्रदेव का वाहन होने वाला है। इन्होंने जो रामायण की कॉमिक रिलीज की थी उसमें भी ये दिख रहा था। एंड रावण एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है उस हाथी को एंड भाई वो सीन क्या था यार। मैं बस वेट कर रहा हूं कि कब ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो और उसमें मैं ये सीन देखूं। तो ट्रेलर में रावण के डायलॉग्स कुछ ऐसे थे, देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में अब बस एक ही राज होगा, रावण राज। एंड ये डायलॉग बोलने के बाद रावण अपने हाथों को ऐसे फैलाते हैं और आगे हमें दिखाई जाती कि पूरी लंका की प्रजा है एंड रावण उनके सामने ऐसा करके खड़ा है। एंड कुछ भी बोलो भाई, और तो है यश का। उसके बाद रणबीर कपूर एज भगवान राम के हमें कुछ ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं, जिसमें राम एक घोड़े पे सवार है एंड उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। एंड फिर एक पक्षी दिखाया जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली जटायु होंगे। जटायु ने अपने पैरों में एक घंटा पकड़ रखी है जो कि छोड़ते हैं वो, एंड राम अपने बाण से उसे शूट करते हैं। एंड इस सीन में म्यूजिक बहुत ही तगड़ा था भाई। उसके बाद जो हमें रामा ग्लिम्स में ताड़का वाला सीन दिखाया गया था, हमें दिखाया जाता है कि उसी जगह पर राम और लक्ष्मण दोनों है एंड एक नया राक्षस दिखाया जाता है हमें, जो कि अब इंडियन लग रहा है। इससे पहले लोग की यही कंप्लेंट थी कि ये जो राक्षस वगैरह दिखा रहे हैं वो इंडियन नहीं लग रहे हैं। तो हाँ, इस ट्रेलर में इंडियन लग रहा है राक्षस। उसके माथे पे शायद तिलक वगैरह भी कुछ लगाया था। उतना लीक में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, जब प्रॉपर ट्रेलर रिलीज होगा तो देख के समझ में आ जाएगा। एंड उस राक्षस का VFX CGI मैं बोलूंगा अच्छा ही था। अब ऑब्वियसली जो लीक ट्रेलर है उसमें अच्छे से VFX वगैरह उतना क्रिस्टल क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, तो जितना मुझे देख के अंदाजा लगा मैंने बता दिया कि सही लग रहा है VFX। तो फिर भगवान राम अपने मल्टीपल तीर निकाल के उस राक्षस को शूट करते हैं। एंड देन हमें साई पल्लवी एज माँ सीता के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं एंड और भी कुछ छोटे मोटे सीन्स दिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद मेन वनवास वाला सीन हमें दिखाया जाता है एंड पीछे से राजा दशरथ भागते हुए आ रहे हैं एंड वो राम करके पुकारते हैं। एंड ये सारे सीन्स देख के समझ में आता है भाई मूवी काफी इमोशनल कर देगी ऑडियंस को। उसके बाद हमें एक डांस परफॉर्मेंस टाइप सीन दिखाया जाता है, जिसमें रावण बैठकर वो डांस परफॉर्मेंस देख रहा है एंड रावण का एक नया लुक हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत तगड़ा लग रहा था। एंड देन रकुल प्रीत एज शूर्पनखा के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। अब लीक में मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन एक सीन है जहां पर शूर्पनखा रथ जैसे वाहन से आ रही है राम, सीता और लक्ष्मण से मिलने एंड उस रथ को टाइगर जैसे कुछ क्रीचर्स, एनिमल्स चला रहे हैं, जिस क्रीचर का नाम क्रोधा होने वाला है। जो रामायण की कॉमिक बुक इन्होंने रिवील करी थी उसमें इस क्रीचर को दिखाया गया कि ये रावण का व्हीकल काइंड ऑफ होने वाला है। एंड उसके बाद शूर्पनखा का नाक काटने वाला सीन हमें दिखाया जाता है एंड देन शूर्पनखा रावण से बात कर रही है, वो वाला सीन दिखाया जाता है। एंड फिर रामा ग्लिम्स में जो पुष्पक विमान वाला सीन था वो दिखाया जाता है एंड ये लीक ट्रेलर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखो ये था उस लीक ट्रेलर में। एंड इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि ट्रेलर कब रिलीज हो सकता है ऑफिशियली। एंड मेरे हिसाब से इनको जितना जल्दी हो सके ट्रेलर रिलीज कर देना चाहिए यार, क्योंकि ये लीक्स वगैरह आती है तो ऑडियंस के लिए सब कुछ पहले से ही स्पॉइल हो जाता है। जैसे इसमें मैंने आपको सब कुछ बता के स्पॉइल कर दिया, लेकिन मैं मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना
जल्दी हो सके ट्रेलर को रिलीज कर दीजिए, ऑडियंस को ग्रांटेड मत लो। एंड बस यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड कैसे यश आने वाले टाइम में ग्लोबल स्टार बनने वाला है, इस चीज पर मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप ये जाकर जरूर देखना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।